क्लैप और स्टॉप और वॉक तो जैसे बोल रही हूँ मैं वैसे ही चलेगा कि मतलब स्टॉप इज वॉक इज स्टॉप, क्लैप इज क्लैप, नेम इज नेम, ठीक है? ठीक है? वॉक वॉक स्टॉप क्लैप नेम क्लैप स्टॉप वॉक क्लैप नेम नेम क्लैप जंप नेम। फिजिकल फटीग पता है? अब ये बताओ फिजिकल फटीग ज्यादा हार्मफुल है कि मेंटल फटीग ज्यादा हार्मफुल है? क्यों? दोनों में से कौन? क्यों? मैम उससे फिजिकल हेल्थ पे भी अफेक्ट होता है। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। और मैम ने इसका एक आंसर भी दिया था। मैम एवरीवन इज अवेयर अबाउट फिजिकल फिटनेस बट नोबडी इज अवेयर अबाउट मेंटल फिटनेस। बट अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। मैम ने आंसर दिया था, किसी ने ध्यान से सुना हो तो मैंने तो सुना था। फिजिकल फटीग जब होता है तो हम रिलैक्स करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को रेस्ट करके उसको शांत कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको हम हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं। बट मेंटल फटीग जब होता है ना तो हम फिजिकल फटीग भी महसूस करते हैं, मेंटली भी हम ज्यादा थके हुए होते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। हेल्थ सब जानते हैं क्या होता है? A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. खाली एक रोग और दुर्लभता जो होती है इंफर्मिटी, उसका ना होना हेल्थ नहीं है। हमें साइकोलॉजिकल भी फिट रहना है, फिजिकल भी फिट रहना है और सोशल वेलबींग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आइसोलेट कर लेते हैं ना हम, जब हम बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आइसोलेट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? तो इन तीनों चीजों का होना, तब हम जाके पूरी तरह से वेलबींग हम कह सकते हैं दैट वी आर फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग वी आर। सेकंड, मेंटल हेल्थ। हेल्थ तो समझ में आ गया, मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल वेलबींग इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। अगर हम मेंटली फिट नहीं है तो ना हम कुछ फील कर पाते हैं ढंग से, ना एक्ट कर पाते हैं और ना कुछ सोच पाते हैं। हमारा फोकस भी नहीं रहता, हम कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लोगों से मिलने का मन नहीं करता। मन करता है या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है, या तो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं या बहुत कम खाने लगते हैं। तो दैट मीन्स वी आर नॉट मेंटली फिट। आगे, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग दैट एनेबल्स पीपल टू कोप विद लाइफ स्ट्रेसेस। अगर हम मेंटली फिट हैं और हम हमारी स्टेट ऑफ वेलबींग सही है तो हम लाइफ के स्ट्रेसर्स से बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं। रियलाइज आर एबिलिटीज, जो हमें पता नहीं होती कि अपने अंदर कितनी एबिलिटीज और कैपेसिटी है कुछ भी काम करने की, वो हमें पता नहीं होती है क्योंकि हम एक्सप्लोर तो करते नहीं हैं। तो जब हम मेंटली फिट होते हैं तो हम सोच भी सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करने के लिए सक्षम हैं। वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा वर्क हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, राइट? इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगी, जब हमारी बॉडी को भी हम अच्छे से रिलैक्स कर लेते हैं तो हमारा मेंटल फटीग भी कुछ हद तक कम होता है एंड देन वी वर्क इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी, कम्युनिटी में भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम खुद ही ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, तो हमें कुछ भी कम्युनिटी में कहीं पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करता, ना किसी सोशल गैदरिंग में जाने का मन करता है, ना कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मन करता है। परेशान है, हमें खुद भी नहीं पता हम परेशान। लर्न वेल, अच्छे से याद कर पाते हैं चीजें। मेक डिसीजंस, हम अपने डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि जब तक हम साइकोलॉजिकल मेंटली हमारा मेंटल स्टेट हमारी ठीक नहीं है तो हम कुछ सोच नहीं पाते, किसी कंक्लूजन पर नहीं आ पाते तो कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। बिल्ड रिलेशनशिप सबसे जरूरी।
हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं और बातें कर पाते हैं। एक बंदा जो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है या एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, वो आइसोलेट रहना ज्यादा पसंद करता है इन कंपैरिजन टू लोगों से बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये एक वीडियो है, डबल क्लिक करना है। Mental health. When it comes to recognizing gender differences and acknowledging a male-dominant society, the plight of women's mental health remains quite complicated. Those who identify as women are especially vulnerable, as they may also be dealing with unique health concerns in addition to possible rejection from their families, discrimination, violence, and hate crimes. Women face judgments from others that are often contentious and significantly affect mental health, self-worth, and self-confidence. Problems start in adolescence. In one survey, results showed that until the age of 12, there was virtually no difference in confidence between. A lack of work-life balance can create additional stress and a higher identity cost for women. Transgender women often struggle to find housing, jobs, and financial stability as they face discrimination. The pandemic has created a situation where alarming trends are having a disproportionately negative effect on women, taking on increased demands to accommodate childcare and homeschooling when cases are reported or an outbreak is declared. Another repercussion of the pandemic is that domestic violence and abuse, sometimes referred to as intimate partner violence, has increased by 20% during quarantine and lockdowns. The pressure of isolation, increased stress, economic woes and joblessness, combined with a lack of helpful resources such as shelters, medical facilities and social agencies, plus an increase in alcohol consumption. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ट्रांसजेंडर्स को घर नहीं मिलता। पेंडेमिक में मैंने पहले भी बोला था, पेंडेमिक में मेल्स के लिए वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन गर्ल्स के लिए वर्क फॉर होम एंड वर्क फ्रॉम होम। कितना प्रेशर होता है। मैंने खुद ने भी देखा था कि मैं जब वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो मैं 11-12 बजे तक तो सिर्फ घर का काम कर रही होती थी, उसके बाद मेरा वर्क फॉर ऑफिस शुरू होता। और मेल्स में वो अपना काम कर रहे होते थे, उनको कोई मतलब नहीं होता था घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट उनका काम चल रहा है ऑफिस। इससे क्या हुआ, फीमेल्स के बीच में क्या हुआ? हमारे घर में भी तुमने देखा होगा पेंडेमिक में मदर्स वर स्ट्रगलिंग हर चीज के बीच में। फिजिकल अब्यूज भी बढ़ा, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा, क्योंकि पहले तो हस्बैंड चले जाते थे तो लड़ने का कोई चांस ही नहीं है, तो 24 घंटे घर पर रहते थे तो लड़ाई तो होनी ही है। ठीक है, तो उससे मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ा। डोमेस्टिक वायलेंस लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड दैट लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स। ये कुछ चीजें थी जो इन्होंने बिल्कुल सही बोली। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और 12 साल की एज तक कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंसेस होने लगते हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना, जेंडर डिफरेंसेस होने लगते हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, बॉडीली इमेजेस, देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ रीजंस, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स गर्ल्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। These are common mental health issues in women. Stress, depression and anxiety disorder. Next slide. इसके बाद stress. अच्छा, what is the difference between these three? Anyone? Stress, anxiety disorder and depression. बोलो। Ma'am, on a scale of what is more depressing or more, which is more higher, stress is a normal kind of stress, or stress is normally at a lower, in a hierarchy it is lower. Stress is due to some normal things like academics ho gaya, या anything like that. But depression and anxiety also are at a serious corner, where anxiety can be anxiety can also be due to some normal things, but sometimes it leads to many serious things. But many people have separation anxiety, friendship anxiety. Like if I am seeing my friends with too much close with others, this gives me anxiety. So oh wait, we get close with them, not me. हमें हर दिन डे टू डे लाइफ में होता है। एंजाइटी इज अ काइंड ऑफ फियर, डर के और स्ट्रेस भी होता है उसमें, डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करती है हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड डिप्रेशन, इट इज अ कंसिस्टेंट स्ट्रेस
जो बहुत प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, कोई चीज है जो तुम्हें बहुत परेशान करती आ रही है बहुत टाइम से, एंड वो तुम्हारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, और उसमें आपको सपोर्ट चाहिए और थेरेप्यूटिक थेरेपीज चाहिए जिनसे ये दूर हो सकता है. यू नीड टू सीक मेडिकल हेल्प फॉर. और आज वही टैबू है कि लोग मेडिकल साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से कतराते हैं ना. किसी को देख लो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, अरे वो पागल है, मैंने उसको देखा था, उस क्लिनिक पे जाते हो. क्यों? अगर फिजिकली आप बीमार हो, फीवर है आपको, तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो. तो फिर अगर यहाँ पर कुछ है तो किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? कुछ बोल रहे साइकोलॉजिस्ट, कुछ बोल रहे साइकेट्रिस्ट. हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस? ये एक फ्रेशर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट? बस बताओ, जल्दी बताओ, खत्म करना है सेशन जल्दी. साइकोलॉजिस्ट थेरेपीज के लिए मतलब हम थेरेपीज ले सकते हैं. साइकियाट्रिस्ट थेरेपीज के साथ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बिकॉज दे हैव लाइसेंस, और साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते. साइकियाट्रिस्ट बनते कैसे हैं? सबसे पहला चीज ये बताओ. राइट, इट्स अ मेडिकल डिग्री. जैसे आप हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए नीट देते हो, वैसे आपको साइकियाट्रिस्ट के लिए भी नीट देना पड़ेगा. उसमें आपको आप यू कैन चूज दैट स्पेशलाइजेशन, तब जाके आप साइकियाट्रिस्ट की उसके बाद आप साइकियाट्रिस्ट के लिए एलिजिबल हो. और साइकोलॉजिस्ट वी कैन बताओ. नहीं बता दो. एंड स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल. Then masters in clinical psychology, जो कि पहले MPhil था, then it got named as MPsy, master in psychology. Now it's master in clinical psychology. So RCI approved colleges से हम लोगों को अपनी masters करनी होती है specialization के लिए. Then we get the license. तब हम legally practice कर सकते हैं हमारी country में. And if you want to go for PhD or side, you can also that too. अदरवाइज अगर आपने RCI अप्रूव्ड कॉलेजेस से नहीं किया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव थेरेपीज. हाँ, यू कैन. हाँ, आप खुद नहीं दे सकते हो जब तक आप RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री नहीं करते. और ये बात सच है कि चाहे आपको डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी इश्यूज हो, यू फर्स्ट नीड टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट. क्योंकि आप एकदम से साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, वो आपको पिल्स ही देंगे, एंड दोज पिल्स आर ट्रैंक्विलाइजर्स, स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपको कुछ टाइम के लिए शांत कर देते हैं. क्या पता आपकी जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी है ही नहीं, जो थेरेपी से ठीक हो सकती है, वो उसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है. तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? साइकोलॉजिस्ट. अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि नाउ यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर और यू नीड मेडिसिन, तब आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है अपनी प्रॉब्लम से. ये तो पहले वो कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज इन वुमेन. अब ये है तुम्हारी एज ग्रुप की लड़कियों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम. वो वीडियो ने मेरा आधा काम और आधा काम वीडियो ने आसान कर दिया. जब हम हर रोज जिस कम्युनिटी में रहते हैं उनसे बहुत चीजें अपने बारे में सुनते हैं जो कि हमें डिस्करेज करती हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम भी लो जाता है. अरे ये किसी कुछ करने लायक नहीं, अरे ये तुम नहीं, अरे ये नहीं बोल पाएगी, इसको भेजो. बचपन से ही स्कूल में हमारा, जब मैंने अपने सेल्फ में ये बात की थी, याद हो तो फर्स्ट डे, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी जब हमारी बन रही होती है स्कूल में, तो हम बहुत जगह पे अपने आप को सोचते हैं मैं नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती, वो लोग बोलते रहे मैं ये कर ही नहीं सकती. वो तभी से हमारा सेल्फ एस्टीम बिल्डअप हो रहा होता है, और वो अगर लो चला जाता है देन वी फेस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस. एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बहुत तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी एंड पैनिक अटैक. आप सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते. जनरल एंजाइटी होती है, कोई एग्जाम आने वाला है, यू फीलिंग एंशियस कि मैं कैसे करूंगी, मैंने पढ़ा नहीं है. दीज आर जनरलाइज, सबके सब ऑल आर नॉलेज.
तो जनरलाइज एंजाइटी समझ आ गई, सोशल एंजाइटी समझ में आ गई, पैनिक अटैक्स एंजाइटी होगी तो फिर हाथ शिवर करेंगे, पसीने आने लगेंगे, हार्ट रेट ऊपर नीचे, पैल्पिटेशंस होने लगेंगी, तो दीज आर ऑल पैनिक अटैक्स। थर्ड, एकेडमिक स्ट्रेस, इसको क्या एक्सप्लेन करूँ? एकेडमिक स्ट्रेस, फाइल बनानी है, एग्जाम है, मिड टर्म, प्रैक्टिकल, एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, सब में पार्टिसिपेट करना है, और लास्ट में क्या मिला? स्ट्रेस। और में बहुत 4 सिम्टम्स हम लोगों को खुद के अंदर रीडेबल होने चाहिए, तब हम उसे पैनिक अटैक कह सकते हैं, अदरवाइज जनरल एंजाइटी को पैनिक अटैक नहीं कहते। आजकल बच्चों में ये है कि जनरल एंजाइटी भी हो रही है तो उसमें मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है, टर्म मिल गया, जबकि ऐसा नहीं है। पैनिक अटैक नहीं आए किसी को। एक ना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मेरे पास एक कॉपी आई थी, सॉरी, बट उसमें पूछा था व्हाट इज पैनिक अटैक, नहीं व्हाट इज एंजाइटी, तो उसने आंसर लिखा, एंजाइटी इज अ वेरी गुड टर्म, एवरीवन शुड फेस एंजाइटी इन देयर लाइफ टाइम। लिटरली मतलब पढ़ा नहीं होगा, कुछ भी लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, बट एंजाइटी किसी को ना हो और पैनिक अटैक कोई फेस ही ना करे, क्योंकि पैनिक अटैक बहुत परेशान कर देता है। अभी अभी मेरी एक स्टूडेंट को हुआ, बाहर बैठी हुई थी वो काफी देर तक, उसको भेजा है घर, तो उस पर पैनिक अटैक्स आते हैं, एंड पैनिक अटैक्स में ऐसा लगता है बस जान निकल गई। तो हर एक आपके हाथ शिवर कर रहे हैं वो पैनिक अटैक नहीं है, आपको पसीना आ रहा है वो पैनिक अटैक नहीं है, इट इज मोर सीवियर देन दैट। ठीक है? बॉडी इमेज इश्यूज एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। बॉडी इमेज इशू, तुम छोटी हो, गोरी नहीं हो, नाटी हो, उससे सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस हम बहुत लूज कर देते हैं, बात करने का किसी के सामने मन भी नहीं करता, ना हिम्मत होती, और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, मैम ने बताया था। पीयर प्रेशर एंड रिस्की बिहेवियर। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, रिस्की बिहेवियर में क्या आ जाता है कि आजकल बहुत हो रहा है कि मैं एक ग्रुप में हूँ जहाँ सब स्मोक कर रहे हैं, अब मुझे ग्रुप में रहना है तो मेरे को भी करना पड़ेगा। काफी सारे रिस्की बिहेवियर में हम लोग अपने आप को कब डाल देते हैं हमें पता ही नहीं चलता, जस्ट टू बी इन दैट ग्रुप, पीयर प्रेशर के चलते। चेंज कर लिया चॉइस ऑफ कलर, उसका पिंक था लेकिन अब उसका ब्लू है, क्योंकि उसको बुली करते हैं, और बुली करना एक सबसे बेकार चीज है। आप किसी का सेल्फ एस्टीम पे सीधा वार कर रहे हो और उसका कॉन्फिडेंस आप गिरा रहे हो। बहुत बच्चे यहाँ बैठे होंगे जो बुलिंग का शिकार हुए होंगे, हुए? कितने बच्चे? टीचर क्या हुआ था? And she used to like hit me and also bully me in front of all class, and उन्होंने पूरी क्लास को भी बोला था कि इससे बात नहीं करनी है, just because when she hit me for the first time I complained to my father because it was not my fault. My maths teacher, वो actually yes ma'am, I was very weak at maths, तो उस दिन ऐसा हुआ था कि मैंने टेस्ट था, मैंने छुट्टी ले ली एंड अगले दिन में आई, सो उनको पता था मैंने छुट्टी क्यों लिया है, सो शी सेड कि चलो ठीक है तुम्हारा, मतलब 2-3 बच्चों को पकड़ा है, एंड शी सेड कि अब तुम्हारा वापस टेस्ट लेते हैं लास्ट के 5-10 मिनट्स में। तो आई सेड ओके, उन्होंने टेस्ट लिया और मैंने ठीक परफॉर्म नहीं किया, सो शी सेड कि मेरा 7th पीरियड है और अभी 3rd पीरियड चल रहा है, अपने शूज तुम मतलब एक कॉर्नर था वहां पे निकाल के रखोगे एंड 7th पीरियड तक नहीं पहनोगे, एंड तुम्हें जहाँ पे जाना है बिना शूज के जाना। एंड वो पूरा दिन उन्होंने मुझे शूज नहीं पहनने दिया था इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। एंड उसके बाद से मैं बहुत रोई घर पे आकर के, एंड फिर मैंने कहा कि अब मुझे उनकी क्लास नहीं अटेंड करनी। तो जब मेरे पापा गए उनसे इस बारे में बात की, शी सेड कि इसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता, ये इसकी जब तक ये कुछ मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगा इसकी विल नहीं होगी पढ़ने की। उन्होंने कुछ अनऑप्शन आप पढ़ा दिया एंड फिर पापा ने कहा कि चलो ठीक है एक बार हो गया अब नहीं होगा, पर वो डर मेरे अंदर से अब तक नहीं गया एंड मैथ्स पढ़ने की चाहत अब तक नहीं आई। उसके साथ ही मैं क्लास में, वो बहुत इंटेलिजेंटली फर्स्ट आती थी, तो मैं कभी उससे कंपटीशन नहीं किया था, कभी भी नहीं। मैं ये बोलती थी मैं तेरे लिए छोड़ा हुआ है तो पढ़ ले, तो फर्स्ट आ गया। तो 7th क्लास में जब मैं आई तो साइंस की एक मेरी टीचर थी, बल्कि क्लास टीचर थी, तो उन्होंने बोला रुचि के 100 आउट ऑफ 100 आए और मेरे 85 आउट ऑफ 100 थे।
तो उन्होंने बोला तुम अपनी बहन से कुछ सीखो, वो 100 आउट ऑफ 100 ला रही है, तुम कुछ पढ़ती वढ़ती नहीं हो, 85 आउट ऑफ 100 है तुम्हारे, कुछ तो लाओ। मैं बोला ठीक है। मेरे को पहली बार जोश चढ़ा पढ़ने का, मैं लेके आई 98 आउट ऑफ 100, उसमें भी उसके 100 आउट ऑफ 100 थे। मैंने जाके बोला मैम 98 आउट ऑफ 100, तो मेरी तरफ शक्ल देख के कहती अभी भी 2 मार्क्स कम है। मेरे को इतना बुरा लगा, मैंने बोला पढ़ना ही नहीं है मुझे, और ये कभी मेरी क्लास टीचर ना बने। और देखो मेरे साथ तो होना ही था, 8th में वही क्लास टीचर वापस बनी। फियर ऑफ मिसिंग आउट, सुना है ना ये? सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, ट्रिप्स की फोटो डाल रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, हमारे पास डालने के लिए कुछ नहीं है। क्या सोच रहे होंगे सब मेरे लिए? लगता है ना मेरे को भी कुछ डालना है। मैंने देखा है कई लोगों को कि इधर उधर से पिक्चर लेके डाल रहे हैं और बोल रहे हैं ट्रिप टू शिमला। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम भी जाते हैं, और ये स्कूल्स में बहुत होता है। बच्चे आके कहते हैं वो वहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है, मुझे भी घूमने जाना है। उस छोटे बच्चे के दिमाग में देखो कि मैं भी दिखाऊं कि मेरे को जाना है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट दैट कैन कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस एंड सोशल विथड्रॉल। ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, साइबर क्राइम इतना ज्यादा हो रहा है कि लड़कियों के साथ होता भी है, जो उनकी मॉर्फिंग करके फोटोज डाल दी जाती है। जितने भी क्राइम्स हुए हैं हम उसको डिस्कस ही नहीं करते। हम डरते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ गलत तो नहीं सोचेगा, क्या हमने तो कुछ गलत नहीं किया, कोई हमारी बात को बिलीव करेगा कि नहीं करेगा, और इससे अल्टीमेटली हम अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। Mood disorders and emotional dysregulation. Fluctuating hormones during puberty leads to mood swings and emotional instability. जैसे ही आप puberty hit करते हैं, वैसे ही mood swings होते हैं। जैसे मैम ने बात की थी, मेनोपॉज के टाइम पे भी mood swings होते हैं, तो when you hit puberty, आपको mood swings, hormonal disbalance होंगे, तो mood swings भी होगा। Impact of molestation, eve teasing on mental health. ये बहुत कॉमन एक चीज है जो काफी लोगों ने झेली हुई है, स्पेशली ईव टीजिंग। और उसके बाद जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चल रहे होते हैं, वही इंसिडेंट होते हैं, और जहां पर हुए होते हैं हम वो जगह पे जाने से भी कतराते हैं। हम उसके बारे में घर पर बात करने से कतराते हैं, और अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होते हैं, और हम अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे होते हैं। Flashbacks, nightmares and intense fear leading to PTSD, depression and anxiety, trust issues and relationships. ये सबसे ज्यादा हमारे रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। हम किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते, हमें दूसरे के ऊपर यकीन ही नहीं हो पाता। सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल थॉट, अपने आप को हार्म करते हैं, सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। बैरियर्स टू